अब सरकारें क्या करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी और सेंट्रल भी, बल्कि सरकार की भी मजबूरी है, मतलब वो भी गलत नहीं है, बट हाउ दे मैनेजेस, लेट अस अज्यूम देयर इज अ स्कूल इन ए विलेज इन बिहार, क्योंकि बिहार में आजकल ये दिक्कत ज्यादा आ रही है, और उस स्कूल में 4 टीचर्स काम करते हैं and each of them gets 75,000 rupees per month because they are experienced, they are having, let us assume 10 years experience, 15 years experience, so their salary has reached the level of 75,000 rupees per month. अब उस सरकार को 10,000 टीचर और चाहिए रखने के लिए, तब बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी। 10,000 टीचर अगर रख लिए इस रेट पर तो 75 करोड़ पर मंथ का हेडेक और हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा कम होगा तो 50 करोड़ मान लीजिए महीने का, इतने पैसे हैं नहीं। शराब भी बंद हो गई है जिससे टैक्स आता था, अब तो वो भी नहीं है, वरना सरकारें शराब बेच के शिक्षा पे खर्च कर देती हैं कि खूब शराब पिलाओ, पैसे से शिक्षा चलाओ, स्कूल चलाओ। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी बेचारी? तो सरकारों ने तरीका निकाल लिया है, वो बोलते कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स रखेंगे, टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और कितना पैसा मिलेगा? 10,000 रुपीज पर मंथ फिक्स्ड। बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के मामले में रिजर्वेशन के लॉज भी नहीं चलते हैं। देखिए खेल कैसे होता है, आप अगर सरकार का खेल समझना चाहें और कल को खेलना चाहें सरकार में जाने के बाद, जब सरकार में जाएंगे आपका सीएम बोलेगा ना थोड़ा खेल खेलो हमारी तरफ से, आप कहेंगे सर एकदम बढ़िया, चिंता मत कीजिए, नेट प्रैक्टिस करके आए हैं ठीक से, अब तो बस मौके की जरूरत है। लेट अस एज्यूम कि सरकार है किसी खास पार्टी की और उस पार्टी को अपनी जाति के 10-20 हजार लोगों को नौकरी देनी है, एनी पार्टी। ठीक, अब किसी पार्टी का एग्जाम्पल लेंगे तो वो पार्टी बुरा मान जाएगी, वो क्लिप पहुंच जाएगी वहां तक। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ पार्टी। चलिए XYZ पार्टी है बिहार में, लेट अस अज्यूम वो सरकार में है, पावर में है, और उसका मन ये है, पावर में ठीक भी, उसका मन हुआ कि अपनी जाति के, अपनी कास्ट के 10,000 यंगस्टर्स को सरकारी नौकरी देनी है। ठीक, कैसे दे? अब जॉब अगर निकालेंगे तो रिजर्वेशन पॉलिसी आएगी उसमें, 100 नौकरी निकालेंगे तो हो सकता है कि उनकी अपनी क्लास में 10 नौकरी आएंगी मुश्किल से, देनी सारी अपने लोगों को है। तो एक तरीका है, सुप्रीम कोर्ट ने गलती से एक बार कह दिया कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स डजंट कम अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 16(4). 16(4 इज द आर्टिकल ऑफ रिजर्वेशंस इन इंडिया सर्विस सेक्टर में। अब क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हम पुलिस में कांस्टेबल की 10,000 जॉब निकाल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, या टीचर्स की, और 12,000 निकाल रहे हैं, मान लीजिए 12,000 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, द मंथली अमाउंट टू बी गिवन टू देम विल बी 10,000 रुपीज। दिस इज नॉट ए सैलरी, क्योंकि जॉब नहीं है, दिस इज जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट, एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर 3 years. As soon as 3 years are completed, the contract will be terminated. अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि उसके बाद भी लाखों लोग अप्लाई कर देंगे, तो सरकार खुद मजे लेती है। 12,000 वैकेंसी निकाली, फॉर्म भरने का 1,000 रुपये रख दिया, 1 लाख लोगों ने भर दिया, 1,000 लाख रुपए यानी कि 10 करोड़ रुपए फॉर्म से इकट्ठा हो गया। फिर उनमें से एग्जाम लेके इंटरव्यू बोर्ड को पहले बोल दिया है, समझ रहे हो, नाम पे ध्यान नहीं देना है, उसके बाद वाले पे ध्यान देना है, टाइटल पे। 12,000 में 10,000 अपने वाले होने चाहिए, बाकी 2,000 में सबको समतामूलक भाव से, और टॉपर 3-4 दूसरे वाले रखना ताकि आरोप ना लगे ज्यादा। टॉपर में 10 के 10, पहले 10 टॉपर रखना और जातियों पे, उसके बाद लाइन से 10,000 अपने, ताकि केस हो तो कह सके इतना ट्रांसपेरेंट कि पहले 10 टॉपर में एक भी हमारा नहीं आया। बहुत मेटिकुलस तरीके से करप्शन होता है। हो गया, 12,000 हो गए, ज्वाइन करवा दिया। इन सबको पता 3 साल का मामला है,
साथ वाले को 75,000 मिल रहा है, हमें 10,000 मिल रहा है, और काम उतना ही करना है। इन्हें काम करने का मन करेगा? एकदम नहीं करता है। मन तो उनका भी नहीं करता है, लेकिन इनका तो और नहीं कर रहा। 10,000 से क्या काम चलेगा? तो एक तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका करप्शन कौन सा होगा? नीड बेस्ड करप्शन हो जाएगा। ठीक। अब क्या होगा? ये सीएम से मिलेंगे, सीएम साहब हम जात भाई हैं, कुछ कीजिए हमारा। सीएम ने कहा चिंता मत करो, पूरा फार्मूला सेट है। 3 साल होते ही हम कहेंगे टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, खत्म। तुम लोग लगाना नारे मेरे ऑफिस के बाहर आके, 1,500 लोग मैं भेज दूंगा साथ में, जोर जोर से लगाना। टीवी चैनल से मैं बात कर लूंगा, वो आ जाएंगे। ठीक। 3 साल होते हटाया, लगे नारे, उनमें इनके लोग भी लगा रहे नारे। सीएम ने खुद भेजी है 50-100 लोग की अच्छे नारे लगाना, क्वालिटी ठीक रहनी चाहिए नारे की। सारे टीवी चैनल पूरे देश में हंगामा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। फिर मजबूर होकर मुख्यमंत्री जी इसको बढ़ा देंगे 3 साल के लिए और। अब क्या होगा? जब भी हटाएंगे ये लोग जाएंगे हाई कोर्ट। सीएम बोलेगा हाई कोर्ट जाओ, लोहा गर्म है, हाई कोर्ट जाओ। फिर सब हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में कहेंगे हम 6 साल से नौकरी कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, और आज हमें लात मार के निकाल दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने इस चक्कर में शादी कर ली, घर का लोन ले लिया, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमें जॉब से निकाल दिया। फिर हाई कोर्ट जज बोलेगा दिस इज सो रॉन्ग, the state government has a responsibility for these people, so these people should be continued as a permanent job holders in the state, और उन सबकी जॉब परमानेंट हो गई। और रिजर्वेशन की ऐसी की तैसी, 12,000 में 10,000 अपने लोग। Now since this judgment is coming from the high court, आप कुछ कर भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो भी ये बोलेगा। तो this is a route through which you can, I mean you can avoid giving reservation in the states। और ये आजकल खूब होता है, जम के होता है। आप भी ये सब करेंगे जब आपको सीएम कहेगा आपसे कि ये कह रही है उड़ीसा में हुआ, ये कह रहे हैं